नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरर कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोमांचक कहानी जो मुंबई की सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। मुंबई की एक पुरानी इमारत रात के अंधेरे में चमक रही थी। इस इमारत में कई सालों से कोई नहीं रहता था। यह कभी एक आलीशान घर हुआ करता था, लेकिन अब इसे लोग भूतिया मानते हैं। पुराने समय में यहाँ एक अमीर व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। उनके जाने के बाद यह इमारत पूरी तरह से वीरान हो गई। लोग कहते हैं कि उस व्यापारी और उसके परिवार की एक भयानक हादसे में मौत हो गई थी। तभी से इस इमारत को किसी ने छुआ तक नहीं। चारों ओर डर और रहस्य की छाया फैली हुई थी और रात होते ही यह इमारत और भी डरावनी हो जाती थी। यह इमारत एक समय पर मुंबई की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक थी, लेकिन एक भयानक घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया। कहते हैं उस रात इस इमारत में एक परिवार की हत्या हो गई थी। परिवार का हर सदस्य बड़ी बेरहमी से मारा गया था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और हत्या की गुत्थी आज तक अनसुलझी है। तभी से यह इमारत सुनसान है और रात होते ही डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ मृतकों की आत्माएं भटकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे आत्माएं अब भी इंसाफ की तलाश में हैं। राहुल, एक यूट्यूबर, ने इस इमारत के बारे में सुना और तय किया कि वह वहां जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। उसे डरावनी कहानियों में खास दिलचस्पी थी और उसने अपने चैनल के लिए कुछ रोमांचक कंटेंट बनाने का सोचा। वह अपने दोस्त रोहन को भी साथ ले गया। राहुल और रोहन दोनों को भूतिया जगहों पर जाने का शौक था और वे अपनी इस यात्रा को अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते थे। वे दोनों इस भूतिया इमारत की सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक थे और अपने अनुभव को रिकॉर्ड करना चाहते थे। रात के 12 बजे राहुल और रोहन अपने कैमरे के साथ इमारत में घुसे। हर तरफ सन्नाटा था और हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। उनकी हर कदम पर फर्श की चटकने की आवाज गूंज रही थी। दोनों ने चारों ओर देखा और पुरानी दीवारों और छतों पर नजर डाली। इमारत में एक अजीब सा माहौल था जिससे दोनों थोड़े चिंतित थे, लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इमारत के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही राहुल ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने उसे समझाया कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन राहुल को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने कैमरे की रोशनी और तेज कर दी। दोनों ने मिलकर इमारत की जांच करने का फैसला किया। हंसने की आवाज फिर से आई, जैसे किसी ने उनकी उपस्थिति का मजाक उड़ाया हो। राहुल ने कैमरे की रोशनी में देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। उसे लगा कि ये पुराने धब्बे हैं, लेकिन उन्हें देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। रोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन राहुल का डर बढ़ता ही गया। उन्होंने सोचा कि शायद ये धब्बे उस परिवार के हैं जिनकी हत्या हुई थी। दोनों ने इस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग की ताकि वे इसे अपने चैनल पर दिखा सकें। धब्बे ताजे लग रहे थे, जैसे कि हत्या हाल ही में हुई हो। अचानक राहुल को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। रोहन ने कहा कि यह उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन राहुल को यकीन था कि वहां कुछ है। दोनों ने इमारत के और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमय गतिविधियों ने उनके दिमाग में शक पैदा कर दिया था। राहुल ने एक कमरे का दरवाजा खोला, जहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे कोई बच्चा झूल रहा हो। उसके हाथ पसीने से तर हो गए और उसे लगा कि वह कुछ भयानक देखने वाला है। उसने अपने कैमरे से उस झूले को रिकॉर्ड करना शुरू किया। रोहन ने राहुल से कहा कि यह झूला कैसे हिल सकता है जब यहाँ कोई नहीं है। दोनों को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। झूला धीमे धीमे हिलता रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो। कमरे के एक कोने में उसने देखा कि एक महिला का साया खड़ा है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी।
राहुल और रोहन दोनों के पैर जैसे जम गए और वे कुछ पल के लिए हिल भी नहीं सके। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने कैमरे से इस साए की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोनों ने सोचा कि वे इस साए से कैसे बच सकते हैं। साया धीरे धीरे और पास आता गया। उसकी लाल आंखों की चमक ने राहुल और रोहन को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। डर के मारे राहुल और रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्हें लगा कि वे वहां फंस गए हैं और उनकी जिंदगी खतरे में है। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। राहुल ने सोचा कि शायद यह साया उन्हें वहां से बाहर नहीं जाने देगा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा जोर जोर से हिलाने के बावजूद नहीं खुला, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। राहुल ने अपने कैमरे से उस साए की रिकॉर्डिंग की, लेकिन उसकी बैटरी अचानक खत्म हो गई और कैमरा बंद हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह बुरी तरह से घबरा गया। रोहन ने उसे संभालने की कोशिश की। दोनों ने सोचा कि अब वे कैसे इस भूतिया जगह से बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने अपने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। उनके फोन भी काम नहीं कर रहे थे, जैसे किसी ने सिग्नल को ब्लॉक कर दिया हो। सुबह होते ही राहुल और रोहन किसी तरह इमारत से बाहर निकले। उनकी रिकॉर्डिंग में साया नहीं था, लेकिन उनकी चीखें साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे फिर कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। वे डर और हैरानी के साथ वहां से निकले। उनकी इस घटना ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने सोचा कि अब वे ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाएंगे। उनके चेहरों पर थकान और डर साफ झलक रहा था, लेकिन वे खुश थे कि वे सुरक्षित वापस आ गए। दोस्तों, ये थी मुंबई की डरावनी रात की कहानी। ऐसी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे आसपास कितने अनदेखे रहस्य हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।